बच्चों कैसे हो आप सब? ठीक है ना। तो हमारा ओके मैथ्स 2 का चैप्टर चालू है। मैंने ऑलरेडी बताया इंडेक्स नंबर, जिसके 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। ओके अब थर्ड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपके चैप्टर का है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके ये एक और लेक्चर में खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज में। ओके तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में पढ़ना किसके बारे में हमको? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबसे पहले देखो नाम से क्या, कॉस्ट माने वैल्यू। किसी भी चीज का कॉस्ट मतलब क्या? वैल्यू। लिविंग, लिविंग माने जिंदा रहना नहीं होता है। लिविंग माने बोलते हैं ना, एक रहने का एक ढंग होता है। जैसे कि देख सकते हो, अगर आप मिडिल क्लास परिवार में जाओगे, उनका रहने का ढंग अलग रहेगा, खर्चे अलग रहेंगी। अपर हायर क्लास जाओ, लोअर मिडिल क्लास जाओ, सबका एक लिविंग इंडेक्स, रहने का एक लाइवलीहुड अलग अलग होता है। तो और इंडेक्स मतलब इसको नापने वाला। ओके लिविंग इंडेक्स को नापने वाले को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CLI। जैसे कि देख सकते हो, किसी भी ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ लोगों का, उनके बोलते हैं परचेसिंग पावर बोल सकते हो। वो किस हिसाब से लाइफस्टाइल अपना वो क्या करते हैं, बिताते हैं, उनकी परचेसिंग पावर क्या है। एग्जाम्पल जैसे देख बोल सकता हूँ, दो ग्रुप लेता हूँ मैं, एक शहर हो गया, एक गाँव हो गया। अब मुझे बताओ कहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी CLI ज़्यादा होगा, शहर का कि गांव का? ऑफ कोर्स शहर का, क्योंकि शहर के लोगों के पैसे ज़्यादा रहेगा। अगर पैसे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा रहेगी। उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो डिमांड ज़्यादा रहेगा। उनके रहने की ढंग, लाइफस्टाइल थोड़ी हाई फाई रहेगी, ऊंची रहेगी। ओके लेकिन जो गांव में है उनके पैसे कम रहेंगे। अगर पैसे कम है तो उनकी परचेसिंग पावर कम रहेगी, डिमांड कम रहेगा, तो उनका CLI ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने लाइफस्टाइल, जो अपना परचेसिंग पावर, उसको नापने वाले को हम बोलते हैं CLI। ओके तो इस टॉपिक में हमको ये फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में। इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूले का नाम है वेटेड एग्रीगेट मेथड, दूसरे का नाम है वेटेड रिलेटिव मेथड। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो कंटिन्यू करता हूं। पहला फॉर्मूला है CLI इज इक्वल टू समेशन। देखो सिंपल है, लास्ट भी याद है फॉर्मूला, वो ये देखो PQ 1000 लिखने का, 1000 1000 सेम फॉर्मूला, 1000 इंटू 100। नेक्स्ट वेटेड रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या है, CLI का फॉर्मूला समेशन IW अपॉन समेशन W। अब इधर I क्या है, W क्या है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको समझ जाएगा। ओके फिलहाल मैं ये टॉपिक आज लेने वाला नहीं हूँ, सिर्फ ये टॉपिक लूंगा जिसमें आपको ये तो पता होगा P1 क्या होता है, P0 क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियोस में ये सारी चीज बताया। ओके तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। CLI निकालना है हमको, और एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक कॉलम में ग्रुप दिया है। ग्रुप मतलब जैसे कि देखो कोई एक फैमिली का है ये, उसमें आप लोग को कुछ खर्चे दिए, फूड पे इतना खर्चा होता है, क्लोथिंग पे इतना है, FNL मतलब होता है फ्यूल एंड लाइटनिंग, ओके ईंधन पे, हाउस रेंट पे इतना, मिसलेनियस माने एक्स्ट्रा दवा जो भी होगा। ओके अब ये बेस ईयर दिया, करंट ईयर दिया। अब पता है को बेस ईयर वाले में 0 लेते हैं और करंट ईयर में 1 लेते हैं। अब इधर बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दोनों दिया है, अब करंट ईयर का सिर्फ प्राइस दिया हुआ है। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। ओके अभी आप मुझे बताओ, अभी यहां पर तुम सीधा बताओ मेरे को, CLI के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये लगेगा कि आपने टिक मार्क यहां करके रखा है। नहीं समझ जाओ ना, टिक मार्क करने की बात नहीं। तुम देखो ना, यहां पर तुमको प्राइस क्वांटिटी दिया हुआ है, वहां पर तुमको प्राइस क्वांटिटी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको दिखा है, आपको PQ दिया है, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। ओके तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये बेस ईयर है, इसके प्राइस को हम लोग P0 मानेंगे। ये क्वांटिटी है तो इसको बोलेंगे Q0 क्योंकि ये बेस ईयर में आता है। ये करंट ईयर का प्राइस है, इसमें बोलोगे P1। अब कुछ लोगों के मन में डाउट रहेगा, सर बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया है तो करंट ईयर का सिर्फ प्राइस क्यों दिया, क्वांटिटी क्यों नहीं दिया? अरे उनकी मर्जी, नहीं दिया है क्योंकि जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले में। देखो Q1 की जरूरत है, देखो Q1 तो है ही नहीं, Q1 की जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। तो मुझे 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 चीजें चाहिए। एक कॉलम हमको चाहिए P1 Q0 की, देखो P1 Q0, और दूसरा चाहिए हमको P0 Q0। ओके ये कर चुके ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग। चलो पहले मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q0। P1 Q0 में देखो P1 इधर है और Q0 इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 170 इंटू 15, पहले बताओ 170 इंटू 15 करना है, कैसे करोगे? सिंपल एक काम करो, 17 को 15 से इंटू करो, 0 बाहर में जाने दो, क्या हो जाएगा? 5 7 35, 3 कैरी
5 1 जा 5 प्लस 3 8 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम आएगा 17 बचा 5 प्लस कैरी कितना होगा 15 1 कैरी 255 एक जीरो मैंने भूल गया था उसको याद कर लो वापिस तो आंसर आएगा 2550। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो देखो सिंपल है 19 इंटू 2 38 यहां पर भी एक जीरो है यहां पर भी एक जीरो है तो 2 जीरो लिखना है। यहां पर देखो सिर्फ एक ही जीरो था यहां जीरो नहीं था इसलिए एक ही जीरो लिखा। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 22 3 इंटू 22 कितना होता है 66 बचे देखो एक और एक 2 जीरो। नेक्स्ट अब तुमको पता होगा 10 इंटू 180 कितना होगा 1820 2 इंटू 12 24 बचा 2 जीरो। ओके नेक्स्ट चाहिए P0 Q0 P0 Q0 इधर है P0 Q0 चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहले चलो 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 12 शायद 180 होता है देख चेक करते हैं 10 2 1 जा 2 3 1 5 जा 5 1 1 जा 1 एक मिनट 2 5 जा 10 1 कैरी 1 2 प्लस 3 भाग गया क्रॉस 1 5 हाँ 180 आता है इधर आ जाएगा 180 देखो P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है तो ये P0 Q0 है तो 15 इंटू 12 होता है 180 बचा एक जीरो। नेक्स्ट 15 इंटू 2 30 कितनी जीरो लगाने देखो एक इधर जीरो है एक इधर जीरो है 2 जीरो लगाने। नेक्स्ट 30 इंटू 3 कितना होता है 39 बचे 2 जीरो तो लिखने का 39 और 2 जीरो। 160 इंटू 10 डायरेक्ट मालूम पड़ता है 1600 2 इंटू 12 कितना होता है 24 बचा 2 जीरो। अभी हमारा क्या निकल गया टोटल निकल गया। ओके अब हम लोग लास्ट में लेंगे टोटल। अब टोटल में देखो इसको टोटल नहीं करना इसको नहीं करना इसको नहीं करना सिर्फ इन दोनों करना है सिर्फ इन दोनों क्योंकि उनको फॉर्मूला लगाने का है। अब यहाँ पर कैसे ऐड करो देखो सिंपल याद रखो देखो तुमको ऐड जैसा करना करो तुम्हारे ऊपर है। मैं कैसे करता हूँ मैं पहले 1000 को प्लस कर लेता हूँ फिर हंड्रेड्स को फिर यूनिट्स को देखते हैं। चलो पहले 1000 को प्लस करता हूँ 2000 3000 5000 5000 6000 11000 11000 1000 कितना 12000 12000 2000 कितना होता है 14000 तो मैंने 1000 को पहले प्लस कर लिया 14000। अभी 100 वालों को 500 और 800 500 और 800 कितना 1300 होता है 1300 और 600 कितना होता है 1900 और 800 कितना होता है 2700 2700 और 400 कितना होता है 3100। अब बचे टेंस वाले का देखो 50 यहाँ पर कहीं नहीं है 60 70 कुछ नहीं खाली 50 एक है तो मैंने ऐड किया 0517150। ओके मैं आपको बोल देता हूँ जैसे आपको ऐड करना है ऐड करो कोई बात नहीं लेकिन आपको लग रहा ही नहीं है मैं इसे इजीली कर सकता हूँ तो आप सीख लो ऐसे करना है। सेम यहाँ करना है पहले 1000 प्लस करो देखो या 1000 3000 4000 4000 3000 7000 7000 1000 8000 8000 2000 10000। अब 100 वाले को प्लस करो 800 यहाँ नहीं है देखो यहाँ कुछ नहीं है 800 और 900 कितना होता है 1700 1700 और 600 कितना होता है 2300 2300 और 400 कितना होता है 2700 तो यहाँ जाएगा 2700 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 12700। ओके तो ये हमारा टोटल निकला। अब इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मैं टेबल रब करने वाला हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ हमारा क्या आया समेशन P1 Q0 देखो P1 Q0 का सम कितना आया 17150 और दूसरा है समेशन P0 Q0 कितना आया 12700। ओके अभी मैं बोर्ड रब करता हूँ। अभी अपन चलेंगे सी लाइन निकालने के लिए। डिवाइड मैं नहीं करता डिवाइड तुम करो बहुत डिवाइड तुम करवा दिया है मैंने। चलो बच्चा लोग CLI का फॉर्मूला क्या है देखो पहला फॉर्मूला क्या बोला मैंने 1000 सेम लैक्सपीस वाला फॉर्मूला है PQ अपॉन समेशन PQ 1000 मतलब इंटू 100 P1 Q0 का वैल्यू ऊपर वाला है नीचे लेगा वैल्यू 12700 इंटू 100 0 0 कट
0 0 कट। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करता हूँ। चलो ये 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17150 अपॉन कितना है 127। चलो डिवाइड करता हूँ, एक कर रहा हूँ बाद में तुम लोग करना। ऊपर क्या है 17150 डिवाइड बाय 127। अब इस क्वेश्चन को देखो तुम लोग ना, तुम लोग 2 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, 4 तक नहीं करना, क्योंकि आगे 100 नहीं दिया ना। मैंने कब बोला बस 4 डिजिट तक सॉल्व करने के लिए, जब आगे 100 रहेगा मल्टीप्लाई तब, नहीं आगे 100 मल्टीप्लाई नहीं है तो 2 डिजिट तक किया पॉइंट के बाद तो भी चलेगा। ओके तो चलो देखते हैं पहले 127 यहाँ दिया 171, तो 1 से आएगा तो 1 जा कितना होगा 127। कितना बचेगा भाई लोग, ये गया 6 बचा 11 बचा 4 4 1 में से 1 गया 0। ओके हमारा 5 उतरा। अब 127 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 4 बड़ा हो जाएगा 127 इंटू 3 7 3 21 2 कैरी 6 + 2 8 3 1 जा 3, हाँ 3 से आएगा 3 कितने जा 381 जा 4 बचा, यहाँ कितना बचा 6 बचा, मैं डायरेक्ट कर दिया 44 में 30 गया 6 बचा। ओके अब अगला उतरा 0। अब 127 शायद 5 से करना पड़ेगा, 127 इंटू 5 करना पड़ेगा, करके देखते हैं 127 इंटू 5 5 7 जा 35 3 कैरी 5 जा 10 + 3 13 1 कैरी 5 जा 5 + 6 बच्चों 5 6 35 कितना बचा 5। छोटा हो गया बच्चों, छोटा तो आगे लग जाएगा पॉइंट और एक आ जाएगा 0, लेकिन 0 लगाने के बाद भी छोटा है तो अब वापस 0 लगाने के लिए अपने को यहां भी 0 लगाना पड़ेगा। सोल लो डिवाइड तुम लोगों ने किया है बेशर्मो, क्या हुआ माइनस होकर 5 आया। ओके तो छोटा हो गया है तो एक 0 लगाने के लिए पहले यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, वहां भी छोटा है ना 127 से, तो और बड़ा करने के लिए एक और 0 लगाना पड़ेगा, और अब 0 लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा 0, मतलब पहले 0 के लिए पॉइंट आएगा और अगला 0 उसी स्टेप पे लगाओगे तो एक 0 और आ जाएगा। ओके देखो एक डिजिट हो चुका है, एक और डिजिट ले लो। क्या करना चाहिए देखो 127 5 जा करूंगा आप 635 आता है, तो 4 जा करूंगा तो अंदर आएगा ना, शायद ऊपर चले जाएगा 4 7 जा 28 4 2 जा 8 + 2 10 बड़ा हो जा रहा है। ओके तो अपन क्या करेंगे 4 नहीं 3 लेंगे, तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पर 3, आगे भाड़ में जा सॉल्व करने का ही नहीं, तो हमारा वैल्यू कितना है 135.03, ये तुम्हारा है CLI। इतना कॉपी कर लो। अभी से एक्सरसाइज के मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, सिमिलर आपको सेकंड और थर्ड करना है तुम्हारे 5.3 एक्सरसाइज का। ओके सेकंड और थर्ड, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।